नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लूबेरी की खेती के बारे में और जानने वाले हैं ब्लूबेरी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी ए टू जेड नॉलेज। हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार के वातावरण में यानी कितने टेम्परेचर में, जलवायु में इसकी खेती की जा सकती है। साथ ही साथ जानने वाले हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, कैसे खेत की तैयारी करनी चाहिए, कैसे बेड बनाना है, कब कितना खाद देना है, स्प्रे शेड्यूल क्या होगा, पौधे कितने में मिलेंगे, कितने पौधे लगेंगे 1 एकड़ ज़मीन में, इसकी बुआई का सही समय क्या है, आपको पौधे की सिंचाई कब कब और किस प्रकार से करनी है, प्लांटिंग किस समय करना उचित होगा, कब फ्लावर आएंगे, कब फ्रूट आएंगे, इसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। कटाई छटाई इसकी कैसे की जाएगी, पहले साल कितना उत्पादन देगी, दूसरे साल कितना देगी, तीसरे साल कितना उत्पादन देगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। किसान भाइयों, अंत में हमने ये भी बता रखा है कि आप ब्लूबेरी की खेती से कितनी कमाई कर सकते हैं और कितना खर्चा आपको लगेगा। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करें तो इसकी खेती आप 5 डिग्री से लगाकर 45 डिग्री टेम्परेचर जिन इलाकों में होता है उस प्रकार के किसी भी इलाके में इसकी खेती कर सकते हैं। यानी कि आप लगभग भारत के सभी इलाकों में इसकी खेती कर सकते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, वहाँ को छोड़कर आप इसकी खेती हर इलाके में कर सकते हैं। कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। किसान भाइयों, दूसरी बात करें तो मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। किसान भाइयों, ये हर प्रकार की मिट्टी में बहुत ही बढ़िया उत्पादन निकाल कर देती है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान 4.5 से 4.5 के बीच में है वह यानी कि एसिडिक नेचर की मिट्टी है तो और बढ़िया उत्पादन दे सकती है। अगर एसिडिक नेचर की नहीं है मिट्टी तो आपको पता है कुछ एक रासायनिक खादों से आप इसे एसिडिक नेचर की बना सकते हैं। किसान भाइयों, अब इसके लिए खेत आपको कैसे तैयार करना है वो जान लेते हैं। इसके लिए खेत तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले 6-6 फीट के दूरी पर बेड बनाने होंगे। उसके पहले आप खेत को अच्छे से पलटी प्लाव चलाकर फिर रोटावेटर चलाकर भुरभुरी कर लीजिए मिट्टी को। फिर 6-6 फीट की दूरी पर 3-3 फीट चौड़े बेड बना लीजिए। बेड के ऊपर अच्छे से गोबर की खाद, जिसे आपने ट्राइकोडर्मा से ट्रीट किया हुआ हो, उपचारित खाद आपको डाल देनी है गोबर की। उसके ऊपर से आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, अच्छे से भर भर के खाद डालनी है। फिर आप ड्रिप बिछा दीजिए, 2 साइड वाली ड्रिप बहुत ही बढ़िया होती है। उसके बाद में मल्चिंग पेपर बिछाकर मल्चिंग पेपर के ऊपर छेद करके अब आप इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब इसकी बुआई का सही समय क्या होने वाला है। किसान भाइयों, अप्रैल, मई और जून ये 3 ऐसे महीने हैं जिसमें आप कभी भी कोई सी भी तारीख को इसकी बुआई कर सकते हैं। आपको आगे चल के सिंचाई की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और साथ ही साथ आपको उत्पादन मिलने में आपके पौधे का जो स्वास्थ्य रहेगा वो भी इस समय बुआई किए हुए पौधों का बहुत ही बढ़िया होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि 1 एकड़ में आखिर आपको पौधे कितने लगेंगे। किसान भाइयों, 1 एकड़ में आपको लगभग 3300 पौधे लगने वाले हैं। किसान भाइयों, जैसे ही आप इसके पौधों की रुपाई करते हैं, किसान भाइयों आपको रुपाई पौधे से पौधे के बीच की दूरी 2 फीट और आपको पता है कि लाइन के लाइन के बीच की दूरी आपने 6 फीट तो रख ही ली है, तो वो तो दिक्कत है ही नहीं। इस प्रकार से आप इसकी रुपाई कर दीजिए। किसान भाइयों, अब इसके साथ में बात करते हैं कि इसके साथ में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। किसान भाई, इसको मच्छर और पक्षियों से काफ़ी खतरा होता है। इसके अलावा दूसरी और कोई खास बीमारी इसमें नहीं आती है। समय समय पर आपको इल्ली और फंगस के लिए दवाइयाँ चलाते रहना है, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके लिए आप येलो ट्रैप, ब्लू ट्रैप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मच्छरों की समस्या आपको नहीं आए। हर 20 से 25 फीट पर आप इन ट्रैप्स को लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों, सिंचाई आपको 3 महीने तक तो हर तीसरे दिन इसकी सिंचाई करते रहना है। आपको यह देखना है कि मिट्टी में नमी की कमी न हो। आपकी मिट्टी बिल्कुल हाथ में लेते से ही दबाने पर उसकी एक बंडल बन जाए, इस प्रकार की मिट्टी आपको रखनी है।
किसान भाइयों 3 महीने बाद आपको महीने में 2 या 3 बार इसकी सिंचाई करनी है, यानी हर 10 से 15 दिन में 1 बार आपको सिंचाई करनी होगी। इसलिए सिंचाई की भी ज़्यादा मगजमारी बाद में नहीं रहती है अगर आप बारिश के पहले-पहले इसकी रुपाई करते हैं, यानी अप्रैल, मई और जून महीने में। अब किसान भाइयों अगर आप अप्रैल मई महीने में इसकी प्लांटिंग करते हैं तो सितंबर से अक्टूबर महीने में इसके फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही फ्लावर आते हैं उसके बाद फरवरी से जून महीने के बीच में इसकी फ्रूटिंग चलती रहेगी। किसान भाइयों इसके अच्छे उत्पादन के लिए आप एक काम कर सकते हैं, मधुमक्खी के जो बॉक्सेस होते हैं उसको हर 20 से 25 फीट पर आप अपने खेत में लगा दीजिए, यानी लगभग आपको 20 से 25 बॉक्सेस अपने 1 एकड़ ज़मीन में लगा देने हैं। उससे आपको एक्स्ट्रा मुनाफा मधुमक्खी का भी, शहद का भी रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर पॉलिनेशन की प्रक्रिया अच्छी होने के कारण आपको ब्लूबेरी का उत्पादन भी बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। किसान भाइयों पक्षियों से बचाने के लिए आपको इसे जब फ्रूटिंग शुरू हो उसके पहले पहले आपको नेट लगाना होगा। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, छोटे स्तर पर आपको पर लाइन के ऊपर नेट लगाने होंगे ताकि पक्षी ब्लूबेरी को खा खा के तोड़ तोड़ के फेंके ना। किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं इसके उत्पादन की। किसान भाई इसका उत्पादन पहले साल आपको पर पौधे से 200 से 300 ग्राम, दूसरे साल 500 से 700 ग्राम, तीसरे साल आपको 800 से 900 ग्राम पर पौधा मिलेगा। किसान भाइयों चौथे साल से आपको लगभग 2 किलो से लगाकर 2.5 किलो तक एक पौधे से उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। किसान भाइयों हर फ्रूटिंग के बाद में आपको इसकी टहनियों की कटाई छटाई करनी है। जैसे ही कटाई छटाई कर ले उसके बाद में टहनियों की जहाँ जहाँ कटाई छटाई की है वहाँ चूना जरूर लगा दे ताकि फंगस का अटैक या दीमक का अटैक इनके पौधों पर ना हो। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं इसकी टॉप की वेराइटियों के बारे में। किसान भाइयों इसकी 2-3 वेराइटियां हैं जो कि भारत में बहुत अच्छे से उगती है, अच्छा उत्पादन देती है। सबसे पहली बात की जाए तो बिलॉक्सी एक बहुत ही बढ़िया वेराइटी है। दूसरी आपकी यहाँ पर है पिंक पॉपकॉर्न, और तीसरी वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो वो है ब्राइटवेल। ये 3 वैरायटियां बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली ब्लूबेरी की वैरायटियां हैं जो भारत में बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। अगर मैं किसान भाई इसके खर्चे की बात करूं तो आपको एक पौधा 700 से 800 रुपए का मिलेगा मार्केट में। अगर आप 1 एकड़ में 3000 पौधे भी लगाते हैं तो आपको लगभग 24 लाख रुपए के पौधे लगेंगे, यानी कि ये बहुत ही खर्चीली खेती है। साथ ही साथ उसके मैनेजमेंट के लिए मल्चिंग हो गया, ड्रीप हो गया और दूसरे अन्य खर्चे हैं वो लगभग 6 से 7 लाख रुपए के बैठेंगे, यानी कुल मिलाकर 1 एकड़ का आपका खर्चा 30 लाख रुपए होगा। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं कि आपको उत्पादन के हिसाब से, इसका भाव के हिसाब से कितना उत्पादन और कितनी बचत आपको मिल जाएगी। किसान भाइयों अगर 3000 पौधे, एक पौधे से आपको 2 किलोग्राम मिलता है उत्पादन, तो टोटल 6000 किलोग्राम आपको उत्पादन मिलेगा, जो अगर आप 500 रुपये पर किलो भी बेचते हैं तो आप 2 या 3 सालों में लगभग 30 लाख रुपए का उत्पादन भी मिल जाएगा। इसके बाद में जो उत्पादन आपको मिलते रहेंगे अगले कुछ सालों तक, वो आपका मुनाफा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।